सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहां के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम ऐशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में ऐशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे ही चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और नजर आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब के रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चांद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चांद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चांद मनाना ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है। उसको अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। अल्लाह ताला नापाक चीज को कबूल नहीं करता है। तुम चोरी करो, तुम डाका डालो और गरीबों की मदद करते रहो, मदरसों की मदद करते रहो, मस्जिद की मदद करते रहो। अल्लाह को ऐसे चंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे सदके की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों को हुक्म दिया, सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ ईमान वालो, जमीन में जो हलाल चीजें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और अल्लाह की का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ मेरे रसूलो, तुम नेक अमल करो और हलाल रोजी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोजी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता। तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी। आपने फरमाया, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा, उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं। हम लोग भी सफर करते हैं, सफर बता देता है कि इंसान सफर से। रात में पटना में मैं शाम को 6 बजे पटना में था और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफर करके। अल्लाह के नबी फरमाते, इतना लंबा सफर करके आया है, अशासा, बाल परागंदाए अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफर करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो, जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट कर लो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अब बाज लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। जरूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांगा। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूं, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। कारोबार को लेकर परेशान हूं, दुकान अच्छी नहीं चल रही है,
रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही, नमाज पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोजी को कुशादा कर। कोई हर्ज की बात नहीं, हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से है। अल्लाह के रसूल कह रहे लंबा सफर करके आया है, बाल मैले कुचैले, कपड़े गंदे, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता या रब्बी ऐ मेरे रब, या रब्बी ऐ मेरे रब। अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। ये भी मसला याद रखो, जब अल्लाह को रब कह के दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। एक तो मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। लंबा सफर करके आया है, मुसाफिर है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के कई असबाब और कबूलियत की कई चीजें इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी मेरे भाई। रोते रहे हम। आसाम से आए हैं मुनव्वर हुसैन, आसामी से पूछा मैंने वहां के हालात, बयान नहीं कर सकता क्या हालात। जुल्म की बहुत सारी दास्तानें शायद हम तक और आप तक पहुंचती भी नहीं है, जिनको कलम लिख नहीं सकते, जबानें बयान नहीं कर सकती, वो जुल्म आज हो रहा। फलस्तीन के शहर गाजा में क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के कैसे चिथड़े बने, और यहां इमाम हरम दुआ कर रहे हैं। रमजान में रो रो के दुआएं हो रही हैं, इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हुई? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है क्या। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो, इतना बड़ा मजमा है, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी हर तकरीर सुनता हूं, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, हर तकरीर सुनता हूं, हर जलसे में जाता हूं। अभी पूछ लूं कि वो 10 सहाबा कौन है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बता पाएंगे, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं। 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये तो 4 हैं। उसके अलावा कौन है? हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन जैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुआ, आप तीर चलाए। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाबुद दावत, ये जो दुआ करते थे इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने पूछा कि ऐसा साद बिन वक्कास क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्यों आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं?
हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मा रफ़अतु लुक़मतन इला फमी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूँ इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहाँ से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है, इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूँ। अल्लाह, ये थे सहाबा जो एक लुकमा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे मैं हलाल तरीके से खा रहा हूं या हराम तरीके से खा रहा हूं। यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई, यहां तो हराम कमाई से बड़े बड़े अंपायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम जरा बता दो। दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हमने खाया है अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, आज के इस गए गुजरे दौर में भी हम मस्जिद का एहतराम करते हैं कि नहीं करते? बहुत एहतराम करते हैं। शराबी जब मस्जिद के पास से गुजरता है शराफत से गुजर जाता है, नहीं मस्जिद के पास कोई हुड़दंग नहीं, कोई शरारत नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते थे। होली का त्योहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होनी। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का, वो अलग बात है। धीरे धीरे नफरत को जहनों में डाला गया, अब तो बाकायदा मुसलमान की मस्जिद पर दूसरे मजहब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात खराब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़ करके एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है मेरे भाई। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूं। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास आते थे और वजू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगों, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा आते हैं, तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा आते हैं, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और वजू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वजू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्लाह बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तू अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबे। ये नबी की दुआ की बरकत थी। वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे हैं और हज के मौके पर तकरीबन 1.25 लाख सहाबे किराम आपके साथ हैं। जिलहिज्जा की 10 तारीख आती है, ईद उल अज़हा का दिन आता है, यौमुन नहर आती है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ हैं। आपने मिना के मैदान में फरमाया, अय्यो यौमिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा ये कौन सा दिन है? सहाबा ने कहा यौमुन हराम, आज का दिन तो यौमुन नहर है, आज का दिन तो 10 जिलहिज्जा की तारीख है, आज का दिन तो बड़ा एहतराम वाला है। फिर आपने पूछा अय्यो बलदिन हाज़ा, ये शहर कौन सा है? सहाबे किराम ने कहा बलदुन हराम, ऐ अल्लाह के नबी ये तो मक्का शहर का एक हिस्सा है, ये तो मक्का शहर है जो अमन वाला शहर है, जो बड़ा एहतराम वाला हुर्मत वाला शहर है। फिर आपने पूछा अय्यो शहरिन हाज़ा, ये कौन सा महीना है? सहाबे किराम ने फरमाया शाहरुन हरामुन, ये तो हुर्मत वाला महीना है, ये तो जिलहिज्जा का महीना है।
अब जरा नबी के अल्फाज, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे के लिए हराम है। उसी तरीके से जैसे आज का ये दिन हुर्मत वाला है, जैसे ये मक्का शहर हुर्मत वाला है, जैसे ये जिलहिज्जा का महीना हुर्मत वाला है, एक दूसरे की जान और माल का उतना ही एहतराम करो। किसी का माल नाजायज तरीके से लेना आपके लिए जायज नहीं है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान का दूसरा पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमान, तुम एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से, बातिल तरीके से, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से न खाया करो। एक दूसरे का माल हराम तरीके से न खाया करो। वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में ले जाकर के लेताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेके जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, हमें मालूम है जमीन हमारी नहीं है, जायदाद हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, हम हड़प रहे हैं किसी का, मगर हमको पता है अदालत में जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। वो किसी ने अदालत की फुल फॉर्म बयान की है ना, आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ, बिल्कुल सही है। अभी उत्तर प्रदेश में मदरसे का मुकदमा चल रहा है, पता होगा आपको। उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मदरसे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये सारे मदरसे गैर कानूनी हैं, इनको बंद कर दिया जाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में डाल दिया। अदालत को उन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों की तो चिंता थी, मगर उन मदरसों में पढ़ाने वाले 10,000 टीचरों की कोई चिंता नहीं थी। रमजान के महीने में यह फैसला आया, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले सरकारी टीचरों का जीना हराम हो गया। उनके हलक के नीचे खाना नहीं उतर रहा था। उसमें बेचारे ऐसे बूढ़े लोग भी थे जो रिटायरमेंट के करीब, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि उनकी तनख्वाह से पूरा परिवार चल रहा है, भाई बहन सबको खिला रहा है। अदालत का यह फैसला आया, सबके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। बहरहाल वहां टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े महंगे वकीलों, उसमें चिदंबरम जी जो हमारे देश के पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी नाम है, और भी कई बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिनकी एक एक दिन की फीस 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फीस है। एक एक सुनवाई की उनकी फीस को अदा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ अपना मामला रखा गया। और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये मदरसे गैर कानूनी नहीं है, मदरसे को बरकरार रखा जाए, मदरसों को बंद न किया जाए। बताना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ने के लिए एक वकील को जो फीस देने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी नहीं दे सकता। एक एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपया है, कोई नहीं दे सकता। अब कुरान की जरा इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी, हो सकता है कि तुम गलत हो, लेकिन जज और वकील के साथ सेटिंग करके तुम गलत को सही करवा दो। हो सकता है गलत सबूत पेश कर दो, हो सकता है गलत गवाह पेश कर दो। लोगों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए अपने मसले को अदालत में न लेकर के जाओ। आज कटिहार की आप सेशन कोर्ट में चले जाएं,
आप पटना में कोर्ट में चले जाएं, हर अदालत में जमीन के, जायदाद के, रुपये पैसे के मामलात मुसलमानों के बड़ी तादाद में। और इंसान को पता होता है मैं गलत हूं, मैं नाजायज जमीन पर कब्जा कर रहा हूं, फिर भी अदालत में जाता है क्योंकि उसको यकीन होता है मैं अदालत की रकम, फीसों, वकीलों की फीस भर करके मैं केस जीतूंगा। कान खोल करके सुन लो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की अदालत के ऊपर भी एक अदालत है और उस अदालत में कोई वकील नहीं होगा। उस अदालत का जज अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। न वहां रिश्वत चलेगी, न वहां किसी की झूठी गवाही चलेगी। वहां अगर आप झूठ बोलना चाहेंगे, आपका हाथ सच बोल देगा, आपका पैर सच बोल देगा, आपकी चमड़ी सच बोल देगी। अल्लाह कहता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समऊहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी भी गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है, इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और आज हम तेरे करतूत, तेरे काले करतूत हम खोलेंगे। दुनिया की अदालत से कोई जीत गया तो क्या, अल्लाह की अदालत में कोई झूठ नहीं बोल सकता। हसनगंज की धरती पर, धोकरदा की धरती पर अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ नाजायज काम किया है, आपकी ये धरती भी कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन ये जमीन भी गवाही देगी, जमीन बोलेगी। अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नकुम तक़तसिमूना इलैया, ओ लोगो तुम मेरे पास अपना मुकदमा लेकर के आते हो। वलअल्ल बाज़कुम अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही मिन बाज़, हो सकता है कि दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आए और एक आदमी अपनी बात करने में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, अपनी दलील को मजबूती से रखने वाला हो, और मैं उसकी बात सुन करके फ़अक़दिय लहू बिहक़्क़िही, मैं उसके हक में फैसला कर दूं। ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। ओ लोगों, मैं बशर हूँ, मैं इंसान हूँ। हो सकता है कि जो बेचारा हक पर है, जो सही है, उसको बोलना नहीं आता, और जो गलत है वो अपनी जबान की बदौलत, अपनी बातचीत की बदौलत अपनी बात को मनवा ले। अगर ऐसा कभी हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फमन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि फ़इन्नमा अक़तअु लहू क़ितअम मिनन नार। अगर मैं किसी के हक में अगर फैसला कर देता हूं और वो जमीन उसके भाई की थी, वो हक उसके भाई का था, वो रुपया पैसा उसके भाई का था, और मैंने गलत फैसला कर दिया और उसके हक में कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इन्नमा अक़तअु लहू क़ितअम मिनन नार। मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, मैं जायदाद नहीं दे रहा हूं, मैं रुपया पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। है किसी में मजाल? जमीन और जायदाद पर आज नाजायज कब्जा करने के वाकयात मुसलमानों में बड़ी कसरत के साथ। इस्लामी निजाम में मीरास में भी यही होता है मेरे भाई। बाप मर गया, बाप ने 1 लाख रुपया छोड़ा, शरीयत क्या कहती है जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का निजाम मीरास बयान कर रहा हूं आपको। 1 लाख रुपया बाप छोड़ करके मरा है, 1 लाख कैश छोड़ करके मरा, जमीन जायदाद छोड़ करके मरा। अब शरीयत क्या कहती है कि सबसे पहले मरने वाले की रकम से उसकी तजहीज़ और तकफीन की जाएगी, उसको दफनाया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा, उसकी कब्र को खोदने पर, उसके कफन के कपड़े पर और उसकी कब्र पर जो खर्चा आएगा उसके पैसे से अदा किया जाए। अगर कोई रिश्तेदार खड़ा हो जाए अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो मरने वाले के पैसे से उसको अदा किया जाए। दूसरा काम, कफन दफन हो गया, मुर्दे को दफना भी दिया गया। अब दूसरा काम क्या करना है, अगर मरने वाले के ऊपर कोई कर्जा था, उस कर्जे को उसके पैसे से अदा किया जाएगा, उसके तरके से अदा किया जाएगा। कर्जा भी अदा हो गया,
अब तीसरा काम ये देखा जाएगा कि मरने वाले ने किसी को वसीयत तो नहीं की है, और वसीयत किसको बोलते हैं ये समझ लो। हो सकता है मरने वाला अपनी जिंदगी में मदरसे की मदद नहीं कर पाया, मस्जिदों में चंदा नहीं दे पाया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाया। मरने के टाइम एहसास हुआ यार इतनी दौलत बना के जा रहा हूँ, इतना पैसा बना के जा रहा हूँ, कुछ दीन के रास्ते में भी पैसा लगाना चाहिए, कुछ जमीनों जायदाद मदरसे के लिए भी देनी चाहिए। जैसे आज आपके मदरसे के लिए चंदा हुआ, मुझे चंदा करना नहीं आता, मेरे मुझसे कहा था जो साहब मुझे लेके आ रहे थे, उन्होंने कहा था मौलाना साहब थोड़ा आप चंदे पर बोल दीजिएगा, लोग आए मुसाफा करके दे दे। ये सब मुझसे नहीं होता मेरा भाई, लेकिन एक अपील करता हूं कि जिंदगी में यही चीजें आपके काम आएंगी मेरे भाई। अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे रात में, चले जाएंगे, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर सुनेंगे, चले जाएंगे, मगर आपने इस मदरसे को जो चंदा दिया होगा वो कहीं ना कहीं आपके नामे आमाल में, आपकी नेकियों के अकाउंट में दर्ज हो जाएगा, और कयामत के दिन भी वो आपके काम आएगा। हो सकता है जिंदगी में आपको मौका नहीं मिल पाया, मरने के टाइम याद आया कि मुझे कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, तो शरीयत क्या कहती है कि आप अपने माल की वसीयत कर सकते हैं, मगर वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 का मतलब समझते हैं 1/3। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी यतीम को, किसी गरीब को, या किसी ऐसे रिश्तेदार को जो उसका वारिस नहीं है, वारिस को वसीयत नहीं कर सकता। अपने बेटे को वसीयत करके जाए, बेटे को इतना दे दो, बेटी को इतना दे दो, उसका कोई एतबार नहीं। वारिस को वसीयत, बेटा तो वारिस है, बेटी तो वारिस है, बाप तो वारिस है, वारिस को वसीयत नहीं करेगा। वारिस के अलावा कोई रिश्तेदार है, मान लो किसी बच्चे को आपने गोद ले लिया, किसी बच्चे को आपने पाल लिया, परवरिश कर ली, अब जाहिर है आपने परवरिश तो की है, मगर वो आपका सगा बेटा नहीं है, तो आपकी जायदाद का वारिस नहीं। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे को मैंने पाला है और मेरे बाद इस बच्चे को जरूरत पड़ेगी रुपये की, पैसे की, जमीन की, जायदाद की, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का, अपने तरके का 1/3, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम तो कर सकते, उससे ज्यादा नहीं, 1/3 तक आप उसको वसीयत कर सकते। तो पहला काम क्या करेंगे? जनाजे की तैयारी। दूसरा काम कर्जे की अदायगी। तीसरा काम वसीयत को हम पूरा करेंगे। अगर मरने वाला 3 लाख रुपया छोड़ के गया और ये कह करके गया कि मैंने जिस बच्चे को गोद लिया था ये 3 लाख रुपया उसको दे दिया जाए, तो फतवा आप लेने जाएंगे, आप बिहार के किसी आलिम से ले ले, यूपी के किसी आलिम से ले ले, पूरी दुनिया के किसी आलिम से ले ले, तमाम उलमा का फतवा यही मिलेगा कि वसीयत गलत है और उसकी 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख रुपया उस बच्चे को दिया जाएगा, 3 लाख पूरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि शरीयत क्या कहती है कि आप जब मर रहे हैं आपके माल में आपके वारिस का हक है, आप अपने वारिस को महरूम नहीं कर सकते। दुनिया की और शरीयतों में, दुनिया के और मज़ाहिब में ऐसा कोई निजाम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग मर गए और मरने के पहले अपनी सारी जमीन जायदाद अपने कुत्ते के नाम करके चले गए, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी रखैल के नाम करके जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम में आप वसीयत भी अगर करेंगे अपने माल की तो किसी इंसान को करेंगे, किसी जानवर को नहीं कर सकते, या किसी मस्जिद में करेंगे, किसी मदरसे में करेंगे, किसी अच्छे काम में करेंगे, और वो वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 3 लाख रुपया छोड़ के जा रहे हो तो 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। अब ये 3 काम होने के बाद अब चौथा नंबर आया, अब वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा। अब जब वारिसों को हिस्सा दिया जाएगा तो कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ने बता दिया, माँ का इतना हिस्सा है, बाप का इतना हिस्सा है, शौहर का इतना हिस्सा है, भाई का इतना हिस्सा है। कुछ लोगों का हिस्सा तो अल्लाह ताला ने बता दिया है और कुछ लोगों का अल्लाह ताला ने हिस्सा नहीं बताया है।
जो वारिसों को देने के बाद जो बचेगा वो उनके दरमियान बांट दिया जाएगा। जैसे बेटे और बेटी का हिस्सा अल्लाह ताला ने तय नहीं किया है, अगर बाप जिंदा है, अगर माँ जिंदा है तो बाप को 1/6 दिया जाएगा, माँ को 1/6 दिया जाएगा और माँ बाप को देने के बाद, और अगर मरने वाले की बीवी जिंदा है और औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा दिया जाएगा, और औलाद अगर नहीं है तो बीवी को 1/4 दिया जाएगा। बीवी को देने के बाद, माँ बाप को देने के बाद अब जो बाकी बचेगा वो बेटे और बेटी को दिया जाएगा। अब बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा? कुरान कहता है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब दुनिया में लोग इस पर बड़ा वावैला मचाते हैं, तो इस्लाम में बड़ी नाइंसाफी है, औरत के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लड़के को डबल मिल रहा है, लड़की को आधा मिल रहा है। पहली बात तो ये है, इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह के दीन में कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। अल्लाह तो अदल वाला है, अल्लाह तो आदिल है और अल्लाह का हर हुक्म अदल वाला है। अल्लाह को खूब पता है किसको कितना देना है। अल्लाह के कानून में कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती। अगर अल्लाह ताला ने लड़का लड़की को बराबर दिया होता, अगर अल्लाह के कानून में बराबर का हुक्म होता तो ये लड़के के साथ नाइंसाफी हो जाती। क्यों? क्योंकि कमा के लाना तो लड़के को है, अपनी बहन को कमा के भाई देगा, अपनी बेटी को कमा करके बाप देगा, अपनी बीवी को कमा करके शौहर देगा। मर्द को तो हर हाल में कमाना है और औरत को कमाना नहीं, औरत को तो खाना है। औरत को कोई खिलाएगा और खिलाने वाला कौन है? मर्द है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारियों को सामने रख करके अल्लाह ने यह फैसला किया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब मान मरने वाले का एक लड़का है, 2 लड़की, और मरने वाला 2 लाख रुपया छोड़ के मरा, तो जाहिर है कि 2 लाख में से 1 लाख रुपया लड़की को मिल जाएगा और 50-50 हजार रुपया दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालो तो लड़के लड़की को तो बराबर मिल रहा है, और अगर कहीं लड़कियों की तादाद ज्यादा है और लड़का एक है या लड़के की तादाद कम है तो मजमूई एतबार से लड़कियों को ज्यादा मिल जाएगा। तो कुरान कहता है तुम नहीं जानते कि किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह का फैसला और अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने जो तय कर दिया उसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तुम नहीं जानते, इसलिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। किसी को बाप अल्लाह ने बनाया है, किसी को माँ अल्लाह ने बनाया है, किसी को बेटा अल्लाह ने बनाया। जब रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो उनका हक भी अल्लाह ही तय करेगा, तुम नहीं तय कर सकते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाइयों ने धमकी दी। मैं शेरशाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया तो आज से रिश्ता खत्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता खत्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख लेती। और ये काम कौन कर रहा है? ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सजदे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल
के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है, वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? जरा ईमान से बताओ, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहां जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले हैं, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे। जहन्नम की आग हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो, तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी जमीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की जमीन है। मैं धोखे से क्या करता हूं, अपने पड़ोसी की जमीन का 1 फीट हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर ले रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए जमीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या जमीन और जायदाद के कागज में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो जमीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए जमीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत कि हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक काम। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना रिजालन यतखव्वज़ूना फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज कब्जा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डाल देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उमरा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते ही इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो आप सऊदी रियाल चाहिए। एक मर्तबा मैं गया उमरा के सफर पे, मैं यहां से रियाल लेके गया, इत्तेफाक से मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं है।
उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है मेरे भाई। एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा, अल्लाह इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? जरा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, जरा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोजा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोजा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है मदरसों में, बड़ा जलसों में दान दिया है, बड़ा हज और उम्रा किया है। कयामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, कयामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा जो अल्लाह की राह में हमने दिया है, सब बर्बाद हो जाएगा अगर हमने हुकूकुल इबाद में कोताही की। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी हकदार लाइन में लगे हैं, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर ला देगा। जो इंसान दुनिया से नमाज लेकर के आया था, रोजा लेकर के आया था, ज़कात लेकर के आया था, हज लेकर के आया था, अब उसके ऊपर गुनाह लादे जा रहे हैं, बिल्कुल गुनाहों से भर जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक मामला है मेरे भाई। इसलिए वरासत के मामलात में अल्लाह से डरो मेरे भाई। और कभी गौर करो, जिस बहन का हक मार रहे हो, जिस भतीजे का हक मार रहे हो, उसके बाप के मरने के बाद वो यतीम है, और यतीम का माल अगर नाजायज तरीके से कोई खाता है, उसकी बड़ी खतरनाक वईद है। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खाते हैं, हराम तरीके से खाते हैं, एक तो हलाल तरीका है। अगर किसी यतीम की परवरिश आप कर रहे हैं और आप पैसे वाले नहीं हैं, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं और उस परवरिश के बदले में उस यतीम का जो माल है उसमें से अपने हक भर का पैसा आप ले रहे हैं, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर नाजायज तरीके से यतीम का माल कोई खा रहा है, इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहा है, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। यतीम इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म किया जाए। बड़ा बेरहम है वो इंसान, बड़ा जानवर है वो इंसान जो किसी यतीम के हक को दबाए, जो किसी यतीम को मारे, जो किसी यतीम पर जुल्म करे। अल्लाह के प्यारे नबी तो यहां तक फरमाते हैं
अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरीके से रहेंगे। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ओ लोगों, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आज इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इन मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और उन यतीम बच्चों पर अगर आप कोई माल खर्च करते हैं उससे डबल फायदा आपको मिलेगा। जो सवाब मिलेगा दान का चंदे का वो तो मिलेगा, अगर यतीम बच्चे के ऊपर आप माल खर्च कर रहे हैं तो कयामत के दिन अपने नबी के साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो किसी यतीम की परवरिश में हिस्सा लेता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ आएगा। मेरे प्यारे साथियों, किसी यतीम के माल को नाजायज तरीके से खाना जब हराम है, आपकी बहन भी आपके बाप के मरने के बाद यतीम हो गई, आपका भतीजा अपने बाप के मरने के बाद यतीम हो गया, उस भतीजे का उस बहन का हक मारने के पहले सोच लो कि कल अगर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो उनका क्या होगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो, तुम्हारा इंतकाल हो जाए और तुम्हारे बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी करे, तुम्हारे बच्चों का कोई हक मार ले, तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। उसकी जगह अपने आप को रख के सोचो और किसी यतीम के माल को हड़पने की कोशिश। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अगर किसी का हक हमने मारा होगा, कयामत के दिन हमको उसका बदला देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअत्तुन्नल हुकूका इला अहलिहा, तुम दुनिया में लोगों का हक दे दो वरना कयामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, कयामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उस बकरी से भी किसास लिया जाएगा, उस बकरी से भी बदला लिया जाएगा, जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा। अगर जानवरों से किसास लिया जाएगा तो हम और आप तो इंसान हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान का 30वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओ लोगो, तुम वरासत को डकार जाते हो, तुम मीरास को खा जाते हो और तुम माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ओ लोगो, जरा उस दिन को याद करो जिस दिन जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला अपने बंदों का फैसला करने के लिए आएगा और फरिश्ते भी लाइन लगा करके खड़े होंगे और जहन्नम को भी उस दिन लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु मा सा, और कयामत के दिन इंसान याद करेगा उसने दुनिया में क्या क्या किया है। जितने लोगों ने जमीनों को हड़पाए, जायदादों को हड़पाए, लोगों का हक मारा है, कोई एक आदमी बता दो जो मरने के बाद अपनी जमीन को लेकर के गया हो, अपनी जायदाद को लेकर के गया हो, अपने रुपये पैसे को लेकर के गया हो, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब यही छोड़ के जाना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी कब्र की 2 गज जमीन में हमको दफन हो जाना है। दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पे न लगाओ, अपनी आखिरत को खतरे में न डालो मेरे भाइयों। लोगों का हक दुनिया में दे दिया करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी खतरनाक वईद फरमाई। आपने फरमाया अपने इंतकाल के कुछ पहले आपने फरमाया अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो, तुम नमाज की पाबंदी करना और अपने गुलामों और अपने लौंडियों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ हक तलफी मत करना। इस्लाम वो दीन है कि समाज का वो तबका जो मजदूरों का तबका है, जो गुलामों का तबका है, जो लौंडियों का तबका है, जिसको दुनिया में हकीर माना जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने इंतकाल के पहले दुनिया को वसीयत करके जा रहे हैं, उस गुलाम और लौंडी का भी हक आपको नहीं मानना। हजरत अबू ज़र गिफारी ने अपने गुलाम को बुरा भला कह दिया, उसकी माँ का नाम लेके कुछ आर दिला दी, कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया ऐ अबू ज़र, आज तुमने इतना खतरनाक काम किया है कि ये तो दौरे जाहिलियत का काम है, ये तो वो इंसान ये काम करेगा जिसके अंदर दौरे जाहिलियत का कोई हिस्सा रह गया हो।
आपने कहा कि ये नौकर चाकर, ये काम करने वाले, ये भी तुम्हारे भाई हैं, जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ। इस्लाम तो वो मजहब है जो गुलामों का, नौकरों का भी हक हमें बताता है। दुनिया में लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी हैं मजदूरों के हुकूक के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आतुल अजीर हक़्क़हु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अजाब को सहना पड़े। और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना रहे हो। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही है, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर रही है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जले? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफी कर्जे में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफी कर्जा है। आप हजरात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर एक दुआ कर दूंगा। सऊदी अरब के साथ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ना कैसा है? कुछ उलमा इसको जायज ठहराते हैं, साथ ही सऊदी अरब के साथ जज़ाकल्लाह खैर। देखिए किसी भाई ने ताउन पेश किया है, अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे। मेरे भाइयों, हम अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में नमाज कैसे पढ़ते हैं? क्या सऊदी के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं, हम यहाँ के हिसाब से नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब में हमसे 2.5 घंटे का फर्क है। हम इशा की नमाज के बाद आराम से बिस्तर पे सोने जाते हैं, टीवी चालू करते पता लगा सऊदी अरब में इशा की अज़ान अब शुरू हो रही है। तो टाइम का फर्क है। वैसे ही चांद का भी फर्क है। चांद हमारे मुल्क में कभी और नजर आता है, सऊदी अरब में कभी और नजर आता है। और इस मसले में अगरचे कुछ उलमा का ये कहना है कि सारी दुनिया में एक चांद होना चाहिए, मगर आपके झारखंड के बहुत बड़े आलिम दीन इंतकाल कर गए, अल्लाह गरीब की रहमत करे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनका मजमून पढ़ा था, बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा था और उन्होंने दलाइल से साबित किया था। और मरकजी जमीयत अहले हदीस से उनका वो मजमून छपा था कि हर इलाके के लोगों की अपनी रूयत है, हर शहर के लोगों की अपनी रूयत है। वो अपना चांद देख करके रोजा रखेंगे, अपना चांद देख करके ईद मनाएंगे। ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक चांद मनाना ये दलील के एतबार से मजबूत बात नहीं है और ना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है। ऐसा जब तक मुमकिन नहीं है तब तक कोई अगर अपनी अलग ईद मना रहा है, अपना अलग रोजा रख रहा है, तो ये मुसलमानों की जमात में फूट डाल रहा है। उसको अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा। बचत खाते में, बैंक में रखे हुए पैसे में ब्याज के तौर पर कुछ रुपए जमा कर देते और हमें मालूम नहीं पड़ता, तो उस पैसे को क्या किया जाए? देखिए, ये मत कहिए कि मालूम नहीं पड़ता, सारा सिस्टम मौजूद है। इंटरेस्ट की रकम रोज नहीं आती है, हर क्वार्टर पर आती है। हर क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने पर आपके बैंक में पैसा इंटरेस्ट का आता है। आप अपनी पासबुक पे अगर एंट्री कराएंगे, पासबुक पे लिख के आ जाएगा इंटरेस्ट का इतना पैसा है।
आपको कुछ नहीं करना है। आप हर क्वार्टर पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाइए और इंटरेस्ट की रकम निकाल करके वो रकम किसी गरीब को दे दीजिए, बस। वो आपके ऊपर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करना है, बैंक में रखना नहीं है, उसको निकाल के खर्च कर देना है। किसी भी कोई दवा इलाज के लिए जरूरत हो उसको दे दीजिए, किसी भी गरीब आदमी को जिसको जरूरतमंद है उसको, मुसलमान को भी दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। नहीं, अजर की नीयत से नहीं, उस पर कोई अजर सवाब की नीयत नहीं करना है, वो कोई दान नहीं है। वो पैसा आप इसलिए गरीब को दे रहे हैं कि पैसा इस्तेमाल हो जाए, बस। उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, लेकिन गरीब को दे देंगे वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाब आपको नहीं मिलेगा, ना सवाब की नीयत आपको। कुछ लोग 50% या 60% में चंदा करते हैं, वो कैसा है? देखिए, शरीयत में ज़कात की रकम के जो मसारिफ बयान किए गए, कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में बयान किए, उसमें ज़कात वसूलने वाले को भी ज़कात की रकम में से देने का हुक्म, वल आमिलीना अलैहा। लेकिन उसका बाकायदा परसेंटेज बनाना, और परसेंटेज भी इतना बड़ा बनाना कि देने वाला 1 लाख दे रहा है और मदरसे में 40,000 पहुंच रहा है, 30,000 पहुंच रहा है, तो बहुत गौर करने की बात है। इसलिए जो मेरी नजर में उलमा के फतावे हैं, जो तहरीरें हैं, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि ठीक है चंदा लाने वालों को पैसा दिया जाए, मगर इतने भारी रेशियो के साथ उनको कमीशन देना ये मुनासिब नहीं है, इससे परहेज किया जाए। ये किसी भाई ने 500 रुपए की रकम दी है मदरसा रहमत आलम को, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहमत फरमाए। 1-2 सवालात और आए हैं, मुझे 2 बजे तक का अल्टीमेटम मिला है, 2 बजने वाला है। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन देने के बाद फिर उसी जमीन को वापस ले लेना कैसा है, और उस जमीन पर खेती गलत है। अगर आपने कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ कर दी तो वक्फ जमीन को दोबारा वापस नहीं ले सकते। कब्रिस्तान के नाम पर जमीन वक्फ हो गई तो उस पर कब्रिस्तान ही बनेगा, उसको दोबारा लेना और खेती करना बिल्कुल गलत है, यह मुनासिब नहीं है। मेरी सगी बहन की शादी जिस लड़का से हुई, उस लड़का की सगी बहन से क्या मैं शादी कर सकता हूं नगद मेहर के साथ? 10 साल हो गया मेरी बहन की शादी होने का, अब मैं अपने बहनों की बहन से शादी करना चाहता हूं, तो क्या कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, शरीयत में जो मना है उसको बोलते हैं निकाह शिगार। उसकी शक्ल क्या होती है कि महर के बजाय ये तय कर दिया जाए कि मैं आपकी बहन से शादी कर लूं, आप मेरी बहन से शादी कर लूं। अगर महर के बजाय ये अदला बदली वाली शादी की जाए तो गलत है। अगर महर तय है, मैं आपकी बहन से शादी कर रहा हूं, आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं, दोनों का महर तय है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। और यहां एक मसला और याद रखिए कि इस तरीके की शादी आम तौर पर सक्सेस नहीं होती, कामयाब नहीं होती। कोई मसला आता है, मैंने कई केस देखा है, अगर इस घर की लड़की उस घर गई, उस घर की लड़की इस घर आई, अगर एक घर में कोई मसला होता है तो दूसरे घर की लड़की को सहना पड़ता है। इसलिए इस तरीके की रिश्तेदारी से बचना चाहिए। हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, मगर बचना चाहिए ताकि मसला पैदा न हो। लेकिन शरीयत के एतबार से कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है।